गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने प्रतिशत के पार्ट हमने 6 पढ़ लिए। आज अपन पार्ट नंबर 7 पढ़ते हैं, जिसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चन ही है वो करेंगे अपन। और जिस टाइप के क्वेश्चन आज अपन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अपन मेंसुरेशन क्षेत्र में पढ़ेंगे, उसमें भी करेंगे, जिसके अंदर अपन देखो आयतन वगैरह के हाई से हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ अपन बात करें प्रतिशत में, अपन नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जैसे मैंने इस बोर्ड पे भी देखो 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3, और तीनों ही क्या है, वर्ग के। तो क्वेश्चन नंबर में 1 ले रहा हूं, एक वर्ग की भुजा यदि 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखना अपन यहां से बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, आपको 3-4 मेथड बता रहा हूं, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर लेंगे अपन। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कि एक वर्ग, तो एक वर्ग है, आपको पता है वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब इस वर्ग की भुजा हमें पता नहीं है कि कितनी, तो मान लिया मैंने वर्ग की जो भुजा है कितनी भी मान लो, जैसे मैंने मान ली 10 मीटर है, तो आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा इक्वल होती है, तो ये 10 की है तो ये भी 10 की, ये भी 10 की, ये भी 10 की होगी। तो अपन बात करें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। तो भुजा इंटू भुजा, तो भुजा का मान कितना है 10, तो 10 इंटू 10 होगा नहीं होगा, तो ये कितना हो गया 100। ये मीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। पहली बात तो ये क्लियर भाई। अब आगे अपन बात करें तो देखना इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, तो ये जो पहले भुजा थी वो 10 मीटर थी, तो 10 मीटर अपने आप में क्या है 100% है। तो इसमें मैं 10% की बढ़ोतरी करूंगा, तो इस 10% की बढ़ोतरी करूं तो ये जो 10 है इसमें मैं 10% की बढ़ोतरी करूं तो ये जो 10 मीटर है ये अपने आप में 100% है, और इसमें मैं 10% की बढ़ोतरी करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। प्रत्येक हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100। तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 11 मीटर हो जाएगी। 11 इंटू 1 11 मीटर होगी। तो अब नया जो क्षेत्रफल होगा वो भी देखो, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा इंटू भुजा ही होता है। तो 11 इंटू 11, तो ये कितना हो गया भाई 121 मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप देखो यहां से क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 100 से कितना हो गया 121 हो गया। तो बताओ कितना बड़ा है, 21 बढ़ गया क्षेत्रफल, तो 21 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हो, जब यहाँ 100 है यहाँ 121 है, जब 100 पर अपन कोई गणना करते हैं तो डायरेक्ट बता सकते हो कि 121 वर्ष होगा, तो आप डायरेक्ट बता दो 21% की बढ़ोतरी हुई है। या देख लो 100 से 121 हुआ तो 21 की बढ़ोतरी हुई, तो किस पर होगा, स्टार्टिंग वैल्यू पर। स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 100, प्रतिशत देने के लिए इंटू 100। तो बताओ 21% आया कि नहीं आया, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि हुई है। अरे क्लियर मामला, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो है इसका बेसिक तरीका। यदि अपन दूसरे तरीके से करें, यदि कोई शॉर्ट के अंदर अपन फॉर्मूले की सहायता से करें, तो इसका एक फॉर्मूला चलता है, आपको भी पता होगा, a + b + ab बटा 100। अरे होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो देखो एक का मतलब क्या, पहली भुजा, और बी का मतलब क्या है, दूसरी भुजा। क्लियर। तो वर्ग की अपन बात करें तो ये वर्ग जो होता है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। इसका मतलब पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा। क्लियर है। तो देख क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रत्येक भुजाओं को 10% बढ़ाया जाए, तो भुजा का मान कितना बढ़ाना, 10। तो एक की जगह भी 10 रख दो और बी की जगह भी 10 रख दो, और इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं एक की जगह कितना मान लू 10, और बी की जगह कितना मान लू 10 प्लस। अब देखो यहां मैं कितना करूंगा, 10 इंटू 10 ही तो करूंगा, बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 कितना हो गया 20, 20 रे कितना हो गया 21, तो ये 21 आ गया। तो देखो यदि पॉजिटिव आए तो वृद्धि और नेगेटिव आए तो कमी, तो यहाँ पॉजिटिव 21% है, इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 21% की वृद्धि हुई है। क्लियर भाई। इसी क्वेश्चन को और मेथड से करते हैं, तीसरे मेथड से अपन लगाए, मेथड नंबर अपन 3। देखो एक हमने पढ़ लिया, दूसरा ये हो गया, और तीसरे मेथड की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर। देखो
आपको पता है कि जो वर्ग अपन पढ़ रहे हैं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है कि नहीं होता? अरे होता है भाई, कोई राय दो राय नहीं है, क्लियर। प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ाया गया है। तो आपको पता है पहले जो भी वर्ग की जो भुजा होगी वो अपने आप में 100% होगी कि नहीं। अब प्रत्येक भुजा में मैं 10% की बढ़ोतरी करूंगा तो कितना हो जाएगा, 110 होगा। तो देखो पहले इस भुजा में वृद्धि करूंगा 10% की तो 110, इसमें भी 10% की तो 110, तो गुणा करके लिख दी। और नीचे आपको दो आंकड़े हैं, दो आंकड़े, तो एक कम 100 लगाना है। तो दो आंकड़ों में कितने 100 आने चाहिए, 2 आने चाहिए, लेकिन 2 नहीं लगाकर अपन कितना लगाएंगे, 100, 100 लगा देंगे। सही है। तो देखो ये परसेंट में था, इसका परसेंट हट गया, लेकिन ये तो परसेंट में रहा, तो इसका सॉल्यूशन होगा तो परसेंट में तो आएगा। तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 11 इंटू 11 कितना हो, 121%। तो ये जो 121% आया है वो नया क्षेत्रफल आया, टोटल नया क्षेत्रफल आया है। तो इसका मतलब जो पहले वाला जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 100% होगा, 100% होगा। तो आप देखो 100 से कितना हुआ, 121। तो जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 21% की वृद्धि हुई है, 21% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं अपन इसी का मेथड नंबर 4 और देख लेते हैं एक बार। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, मेथड नंबर 4, क्लियर। तो देखो करना क्या है, अब देखना, देखो पहली बात करूं मैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। देखो भुजा में 10% की बढ़ोतरी की गई है, तो इस 10% को आप फ्रिक्शन में चेंज करो। तो मैंने सब कुछ बता रखा आपको, यदि 10% को फ्रिक्शन में चेंज करो, प्रत्येता के नीचे 100, तो कितना आता है, 1/10, 1/10 ही तो आता है कि 10% बराबर 1/10। आप पहला पार्ट देखिएगा, यदि कोई दिक्कत हो तो परसेंट का पहला पार्ट देखिएगा। तो देखो ये 10 तो क्या थी, पहले वाली भुजा, क्लियर। और अब क्या हुई है, देखो वृद्धि के लिए कहा है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई, तो 10 पर 1 की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब पहले वाली जो भुजा है वो कितनी है, 10, तो भुजा इंटू भुजा होगा, तो 10 इंटू 10 होगा। बाद में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 10 रे कितना हुआ, 11, तो 11 इंटू 11 होगा, अपनी भुजा इंटू भुजा होगा। तो देखो पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 100, और अब कितना हो गया, 121, क्लियर है। तो देखो 100 से कितना बढ़ा है, 121 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा है, तो 21% बढ़ा है। तो 21 किस पे बढ़ा है भाई, 100 पे, और परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो आंसर कितना रहेगा, 21% की वृद्धि होगी। तो मैं बता दूं आपको, ऐसे जो क्वेश्चंस है उनको अपन मेथड नंबर 4 से ही सोल्व करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, जैसे अपन क्षेत्रवृत्ति पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आयतन में आएगा, तो आयतन में देखो अपन बात करें त्रिज्या भी आएगी, ऊंचाई भी आएगी, तो इस तरीके से करना बहुत ही इजी रहता है। तो किसी भी परसेंट को फ्रिक्शन में चेंज करके आंसर निकालना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मेथड नंबर 4 से करते हैं, इनसे आप करने की कोशिश करना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, और जो मेथड अपने लास्ट का मेथड पढ़ा 4 नंबर, उस तरीके से करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 27.27 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो 27.27% है, तो देखो ये पॉइंटों में यदि आपने a+b वाला फॉर्मूला लगाया तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड पड़ेगी, यदि मानकर भी किया तो पॉइंटों में आएगा तो हार्ड पड़ेगी। तो जो अपना मेथड नंबर 4 है वो सबसे बेस्ट रहेगा। वो कैसे रहेगा मैं बताऊं आपको। देखो सबसे पहले अपन बात करें, जो ये 27.27% है, इसको सबसे पहले आप फ्रिक्शन में चेंज करिए सबसे पहले। तो आप देखो 27.27% है, तो इसमें किसका भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था पार्ट नंबर 1 में, देखना 1/11 है, उसका मान कितना होता है, 9.09% होता है कि नहीं होता। अरे होता है, बिल्कुल होता है। तो देखो यदि मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3/11 बराबर कितना हो जाएगा, 27.27% होगा नहीं। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 3/11 होती है कि नहीं होती। तो वृद्धि के लिए कहा है, तो 11 पर कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। अरे क्लियर है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखो
क्षेत्रफल का अपन फॉर्मूला पढ़े, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो भुजाई इंटू भुजाई तो होता है। अरे क्लियर? तो देखो पहले कितनी थी भुजा 11, तो मैं क्या कर दूं 11 इंटू 11 कर दूं, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 121 हो गया। ऐसे अपन बात करूं 11 में मैं 3 की वर्दी कर दूं तो कितना हो गया 14 हो गया भाई, 14 हो गया। तो 14 इंटू 14 कितना हो गया 196 हो गया, नहीं हो गया? अरे हो गया भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो आप देखो 121 से कितना हुआ है 196 हुआ है, तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वही तो हमें ज्ञात करनी है। तो देखो 196 में से अपन कितना घटा देंगे 121 घटाए तो कितना आ गया 5, और कितना 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7, 75 आ गया। अब देखो यहाँ ये जो वृद्धि हुई है 75 की जो वृद्धि हुई है वो किस पे हुई है 121 पर ही तो होगी, स्टार्टिंग वैल्यू पर तो होगी, तो नीचे कितना आ जाएगा 121। क्लियर? और प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100। अब इसको अपन हल कर लेंगे तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसी तरीके से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पहले अपन क्या करते हैं, जैसे 55.55% है इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो आपको पता होगा, देखो 55 में किसका भाग जाता 11 का भाग जाता, तो मैंने बताया था 11 का भाग की जो वैल्यू होगी, जैसे 1/9 होता है, इसका मान होता है 11.11%। अरे होता है। मेरे को यहाँ 55.55% करना है, तो दोनों तरफ में किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5/9 बट्टा बराबर इक्वल टू 55.55% हुआ। अरे क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 5% है 55.55% है, इसकी वैल्यू कितनी है 5/9। अभी यहाँ कमी के लिए कह रहा है तो मैं ऊपर क्या लगा दूं माइनस का चिन्ह लगा दूं, तो इसका मतलब पहले वाली वैल्यू कितनी है 9, अब 9 में 5 की कमी हो जाएगी तो कितना रह गया भाई 4। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। जो क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्ग का क्षेत्रफल का, वो क्या होता है भुजा इंटू भुजाई तो होता है। अरे बात समझ में आई? क्लियर है? तो अब यहां से देखना क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं। तो देखो भुजा का मान पहले कितना है 9, तो मैं यहां कितना कर दूं 9 इंटू 9 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा? क्लियर? लेकिन अब देखो 5 की कमी कर दे, 9 पर 5 की कमी कर दे तो भुजा कितनी रहेगी 4, तो 4 इंटू 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा क्षेत्रफल। क्लियर? तो पहले क्षेत्रफल 81 था और अब कितना हो गया 16 हो गया। क्लियर? तो क्षेत्रफल में क्या हो रही है कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कमी निकल रही है, तो निकालनी है परसेंट में। तो आगे आप कैसे हल करोगे, तो देखो 81 था पहले, 81 से कितना हो गया 16 हो गया, तो कितना कम हो गया वो अपन बात करें, तो 11 में से 6 गया तो कितना हुआ भाई 5। क्लियर है? यह कितना बच गया 7, 7 में से 1 गया तो कितना हुआ 6, 7 में से 1 गया 6, 65 हो गया, बट्टा किस पे कमी है स्टार्टिंग वैल्यू पर 81 पर, और परसेंट में बदलने के लिए इनटू 100। तो देखो इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वो किस में आएगा परसेंट में ही तो आएगा कि क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई। क्लियर भाई? कर लोगे इस तरीके से क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन आयत के क्वेश्चंस देखते हैं, आगे देखना। अब देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन, जैसे हमने वर्ग के क्वेश्चन किए, अब करते हैं आयत के रेक्टेंगल के क्वेश्चन से करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे मैंने इसमें यहाँ 1 और 2 दो क्वेश्चन लिखे हैं, तो मैं दो क्वेश्चनों को समझा रहा हूं। देखना आप, जो आयत होता है वो आयत क्या होता है जिसके अंदर आमने सामने की भुजा क्या होती है इक्वल होती है। यदि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5 मीटर की होगी। तो यहाँ ये आयत है, तो इस आयत का अपन जो क्षेत्रफल की जो बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इनटू क्या होता है भाई चौड़ाई। अरे क्लियर भाई? कोई डाउट नहीं।
अब अपन क्वेश्चन से करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस के जो तरीके हैं वो चार पढ़े, चारों तरीकों से आंसर आएगा। तो अपन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो फ्रिक्शन, यानी जो परसेंटेज को अपन फ्रिक्शन में चेंज करके करते हैं। तो फोर्थ नंबर जो हमने पढ़ा है उस तरीके से करते हैं। तो यहां से अपन बात करें तो ये देखो 10% की वृद्धि किसमें, लंबाई में। तो 10% का मतलब कितना होता है, देखो प्रतिशत को अपन देखो क्या कर सकते हैं भाई, परसेंट उठाएंगे तो 100 आएगा। तो 10 बटा कितना हो जाएगा 100, तो कितना हुआ 1 बटा 10। वृद्धि के लिए क्या है तो प्लस का 1 लगा दो, तो 10 पर क्या हुआ 1 की वृद्धि। तो पहले जो लंबाई थी वो कितनी है 10, अब लंबाई कितनी हो जाएगी 1 की वृद्धि, तो कितना हो गया 11। क्लियर। तो आगे मैं बात करूं, देखो इसमें चौड़ाई के लिए करा, तो चौड़ाई में 20% की क्या करा वृद्धि के लिए करा। तो 20% को अपन फ्रिक्शन में चेंज करेंगे, देखो प्रतिशत आओगे नीचे कितना आएगा 100, तो ये कितना हो गया 1 बटा 5। तो वृद्धि के लिए कर रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, तो 5 पर 1 की वृद्धि। इसका मतलब पहले जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 5, अब कितनी हो जाएगी 1 की वृद्धि 6 मल्टीप्लाई। तो यहां से अपन बात रहे कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 66। तो आप यहां से देखिएगा जो 50 से देखो 66 हुआ है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बड़ा है, कितना बड़ा है 16 है, बड़ा है 16 बड़ा। तो 16 की वृद्धि हुई किस पे हुई, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी 50, तो नीचे कितना आ गया 50। परसेंट पे कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, ये कितनी बार गया 2 बार, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32%। ये 32% क्या है पॉजिटिव है, तो ये परसेंट की वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी 32% की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखना सबसे पहले अपन देखो 10% की वृद्धि के लिए कहा है, तो 10% की वृद्धि का मतलब कितना होता है आपको पता है, अभी मैंने बताया 10% की वृद्धि देखो आप कितना होता है 1 बटा 10। वृद्धि के लिए कहूं तो प्लस का 1 लगा दो। यहां 20% की कमी के लिए कहा है, तो 20% की कमी का मतलब कितना होता है 1 बटा 5। परसेंट को फ्रिक्शन में चाहिए 1 बटा 5, कमी के लिए कह रहा है तो माइनस का, देखो यहाँ कमी दिया है मैंने, पहले वाले में बढ़ती थी अब की बार कमी, तो कमी के लिए माइनस। अब यहां से अपन बात करें जो आयत का जो क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इनटू चौड़ाई, अरे यही तो होता है। क्लियर है। तो देखो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले लंबाई के लिए कहा तो लंबाई में 10% की वृद्धि, तो पहले लंबाई कितनी थी 10 थी, अब 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया भाई 11 हो गया। क्लियर है। चौड़ाई की मैं बात करूं तो पहले चौड़ाई कितनी थी 5, अब कितनी 1 की कमी तो कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 44। तो देखो 50 से 44 हुआ है, तो क्षेत्रफल में कमी तो हुई है, कितने की कमी हुई है भाई देखो आप देखो 6 की कमी हुई है, 6 की कमी हुई है, किस पर हुई है 50 पे। परसेंट में देने के लिए इनटू 100, कितनी बार 2 बार, तो 12% है, तो ये माइनस का है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कमी हुई है। तो आंसर क्या आएगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 12% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा 12% की कमी। अब देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन। आंकड़े हार्ड ले रहे, जो भी क्वेश्चन किए पीछे वाले तो वो क्या थे उसमें जो आंकड़े दिए थे जो वैल्यू दे रखी थी वो इजी थी, अब थोड़ी हार्ड वैल्यू लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, पहला क्वेश्चन नंबर अपन सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखना एक आयत की लंबाई में 22.22 यानी 22.22% की वृद्धि। तो देखो सबसे पहले अपन इन आंकड़ों को चेंज कर लेते हो, कुछ भी नहीं है। तो देखो आपको पता है देखो इसमें 11 का भाग जाता है, तो आपको पता है 1 बटा जो 9 है उसका मान कितना होता है 11.11% होता है, नहीं होता होता है। तो अब बताओ मैं दोनों तरफ देखो मेरे को बनाना है 22, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से, तो 2 बटा 9 की जो वैल्यू है वो 22.22% हुआ कि नहीं हुआ। ये सब चीजें हैं पार्ट नंबर 1 और 2 है, तो उसको आराम से देखिएगा, उसको रटना है पार्ट नंबर 1 और 2 को। तो 2 बटा वृद्धि के लिए क्या है तो यहां प्लस लगा देता हूं, सही। ये तो क्या आ गया लंबाई। क्लियर। ऐसे अपन बात करें चौड़ाई की मैं बात करूं तो देखो 66.66%, तो देखो इसमें भी 11 का भाग जाता है, तो इसका मतलब आपको पता है 1 बटा 9 की जो वैल्यू होती है वो 11.11% तो होती है। 6.6 लाना है यहाँ पर
तो यहाँ से मैं बात करूँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। अरे क्लियर भाई, तो ये हो जाएगा 66.66% और ये कितना हो जाएगा 6/9। तो देखो ये किसके लिए करा, आप देखो यहाँ वृद्धि के लिए कहा है, तो ये प्लस का आंकड़ा आएगा। इसको और इजी कर सकते हो आप, 3 से काट दीजिएगा, तो 3 से काटोगे तो 2/3 होगा, और वृद्धि के लिए करा तो प्लस का आएगा, नहीं आएगा। क्लियर। अब देखो इसको अपन हल करते हैं। तो आपको पता है क्षेत्रफल के लिए करा तो आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है। अरे क्लियर है। अब देखो सबसे पहले अपन लंबाई की बात करें तो लंबाई में देखो कितना 2/9, तो 9 पर कितने की 2 की वृद्धि, तो पहली स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है लंबाई 9। अब 9 पर कितने की 2 की वृद्धि, तो कितनी हो गई 11। क्लियर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पहले कितनी थी 3, 3 पर 2 की वृद्धि तो कितनी हुई 5। तो देखो 9 3 27 और 11 पंजे 55। तो आप यहां से देखो 27 से कितना हुआ 55 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ गया भाई 28 बढ़ गया, 28 बढ़ गया, तो 28 की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। तो 28 की जो वृद्धि हुई किस पर हुई है 27 पे। परसेंट में बदलने के लिए इंटू कर किससे कर दूं 100 से, तो देखो 28 हो जाएगा, और इसमें यदि अपन 27 का भाग दे तो कितना आएगा, लगभग कितना हो जाएगा 100, और देखो 27 थी 81, तो 103 के आसपास तो चला गया, 103 पॉइंट कितना हो जाएगा 7% के आसपास हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, तो प्लस, प्लस का मतलब क्या हुआ है वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई 103.7 की % की क्या हुई है वृद्धि हुई है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो सबसे पहले इनको आंकड़ों को चेंज कर लेते हैं। लंबाई के लिए कहा है, तो लंबाई की अपन बात करें तो देखो यहाँ 27.27%, तो इसमें किसका भाग होता है 9 का। तो आपको पता होना चाहिए हर चीज, 1/11 का जो मान होता है वो 9.09% होता है। अरे क्लियर। अब यदि मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27.27% होगा, नहीं होगा, तो ये कितना होगा 3/11। तो 3/11 यहाँ वृद्धि के लिए कह रहा है तो प्लस का आएगा, तो 11 पर कितने की वृद्धि हुई 3 की वृद्धि होगी। अब ऐसे में बात करूं कमी की, तो लंबाई के लिए कह दिया, अब मैं चौड़ाई की में बात करूं तो देखो 18.18%, तो आपको पता है 9 का भाग जाता है, तो वो इस क्या होगा 1/11 है, उसका मान कितना 9.09%। मेरे को यहाँ 18.18% करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बटा कितना हो गया 11। तो देखो कमी के लिए कह रहा है तो यह माइनस, तो 11 पर 2 की कमी, तो पहले 11 फिर कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। तो देखो अब क्षेत्रफल की अपन बात करें तो आयत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले लंबाई कितनी थी 11, 3 की वृद्धि तो 14, चौड़ाई पहले कितनी थी 11, 2 की कमी तो 9 मल्टीप्लाई, यहां से हल करें तो 11 इंटू 11 कितना हो गया 121 हो गया, यहां से 14 इंटू 9 कितना हो गया 126 हो गया। तो देखो यहां से आप आसानी से देख सकते हो कि देखो 121 से कितना हुआ 126 हुआ है, तो वृद्धि हुई है कमी हुई है क्षेत्रफल में, वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है 5 की वृद्धि हुई है 5 की वृद्धि हुई है, तो ये किस पर होगी स्टार्टिंग वैल्यू पे, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 121 % में बदलने के लिए इंटू 100 कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 500, और 500 में यदि अपन 121 का भाग दे तो लगभग कितना आ जाएगा 4 बार 84, कितना बच गया भाई 16, 160 फिर 0 लग गया, 4 पॉइंट कितना हो गया 13, कितने % की वृद्धि होगी कि नहीं होगी लगभग। अरे क्लियर भाई। तो देखो यहाँ कितनी की वृद्धि हो जाएगी 4.13% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखते हैं अपन आगे। हाँ अगले टाइप्स के अपन क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया कि लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में कहा है कि आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, कि लंबाई तो बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए कम कर दिया जाए। यदि आप लंबाई बढ़ाओगे
तो देखो उसमें क्वेश्चन में कहा है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो लंबाई में परिवर्तन करने के बाद भी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आपको देखो लंबाई में परिवर्तन करे तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, तो कितना परसेंट घटाए ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहां से अपन बात करें, देखो एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो देखो 20% की अपन बात करें तो इसको फ्रिक्शन में चेंज करें तो 1/5 होता है। क्लियर, वृद्धि के लिए कह दूं तो प्लस का 1 लिख दिया। क्लियर है भाई। तो देखो और दूसरी बात कर रहा है, देखो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई इनटू क्या होता है, चौड़ाई। अरे क्लियर भाई। अब यहां से अपन देखो ये जो 20% की जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, लंबाई में तो हुई है, इसमें राय दुराई नहीं है। क्लियर है भाई। तो लंबाई में हुई, तो पहले लंबाई कितनी थी, 5, अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 की वृद्धि तो कितनी होगी, 6। क्लियर। इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल नो चेंज, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप देखो यहां यदि चौड़ाई जो भी रखोगे तो इन दोनों का गुणनफल जो आए, तो यहां इन दोनों का जो गुणनफल है वो, तो यहां क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल सेम आना चाहिए। तो सेम लाने के लिए आपको करना क्या होगा, इसका उल्टा ही तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो मैं इसको तो देखो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 30। क्लियर है। तो देखो क्षेत्रफल दोनों का सेम हुआ कि नहीं हुआ, पहले भी क्षेत्रफल 30 था, अब भी क्षेत्रफल 30 है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इनका रिवर्स मान लिया, क्या चौड़ाई। तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 6, अब चौड़ाई कितनी हुई, 5। तो बताओ चौड़ाई घटी कि नहीं घटी, घट गई। कितनी घटी है, 1 घटा है। चौड़ाई में कितनी घटी, चौड़ाई पहले 6 थी, अब कितनी होगी, 5। तो कितनी घट गई चौड़ाई, 1 घटी। तो किस पर घटी, स्टार्टिंग वैल्यू पर, तो ये नीचे 6। परसेंट में बदलने के लिए इनटू 100। क्लियर। 2 से काट दिया तो कितना हो गया, 50/3। सही है। तो आंसर कितना आ गया, 16 सही 2/3% की क्या हुई है, कमी हुई है। किसमें हुई है, चौड़ाई में हुई है। तो क्वेश्चन का देखो, यदि आप कोई आयत है उस आयत की लंबाई को बढ़ा रहे हो और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हो तो चौड़ाई तो घटानी पड़ेगी। जब एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को घटानी पड़ेगी, तभी तो क्षेत्रफल में नो चेंज होगा। क्लियर। इसी कंसेप्ट पर अपन देखो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक आयत की चौड़ाई में 8.33% की वृद्धि कर दी जाए। तो देखो जो 8.33% है इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, 8 सही 1/3% लिख सकते हो। और मैं बता चुका हूं आपको 8 सही 1/3% किसका मान होता है, किसका मान होता है भाई, 1/12 का। अरे बताया कि नहीं बताया, आप देखो परसेंट का पार्ट नंबर 1 और 2 में देखिएगा। तो देखो यहां से अपन बात करें तो यहां देखो क्या कही है, वृद्धि के लिए कहा है, तो ये वृद्धि। अरे क्लियर मामला, कोई डाउट नहीं है। तो 12 पर 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब देखो यहाँ आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो ही होगा लंबाई इनटू चौड़ाई। तो देखो यहाँ किसके लिए कहा है, चौड़ाई में, तो चौड़ाई पहले चौड़ाई कितनी थी, 12, तो यहां मैं लिख देता हूं 12। 1 की वृद्धि के लिए कह दिया तो कितना हो गया भाई, 13 हो गया। अरे क्लियर मामला, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इनका क्षेत्रफल नो चेंज होना चाहिए, तो क्षेत्रफल में कोई कमी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो क्षेत्रफल आएगा ये क्षेत्रफल सेम आएगा। तो आपको करना क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 से यहाँ कर दीजिए और 12 से यहाँ कर दीजिए। अरे क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो देखो 13 इंटू 12 करे तो देखो 12 36, हासिल कितनी लगी, 3 लगी, तो 12 कम 12, 12 3 कितना हो गया, 15। तो ये भी तो 156 ही तो होगा। अरे क्लियर भाई, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखते हैं अपन, तो देखो जो हमने बात किया है लंबाई के लिए कहा है कि उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो लंबाई पहले कितनी थी, 13, अब लंबाई को मैंने कितना घटाया, 12 कर दिया। तो लंबाई में जो कमी हुई है कितनी हुई है, देखो आप यहां से देखो लंबाई में जो कमी हुई है वो देखो कितनी की कमी हुई है, 1 की कमी। तो 1 की कमी किस पे हुई है, 13 परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100। क्लियर। तो 100 के अंदर अपन 13 का भाग दे तो 13 7 91, कितना बच गया, 9/13%। तो 7 सही 9/13% की कमी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन में उल्टा करके एक बात बता दूं
कि जैसे यहाँ वृद्धि के लिए यदि आपको कमी के लिए कहता, तो कमी के लिए कहता तो 1/12 है, तो आप इसको क्या मानते, माइनस का 1/12। तो पहले क्या मानते आप, चौड़ाई कितनी थी 12, फिर कितनी हो जाती 11। क्लियर है मामला, इस प्रकार से करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं अपने आगे। अब देखते हैं अपन आयत के अगले टाइप्स का क्वेश्चन। एक आयत जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि। तो पहले तो अपन देखो लंबाई की बात करें, उस लंबाई को हल कर लेते हैं। तो 10% की वृद्धि की बात करें तो देखो इसको हल करें तो कितना आता है, 1/10 आता है। ऐसे अपन बात करें क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए का है, तो क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि। तो 32% की वृद्धि की बात करें तो इसको हल करें तो 32 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। अरे क्लियर मामला, तो 4 से काट दीजिए आप, 8 बार गया ये 25 बार। वृद्धि के लिए कहा तो प्लस का 8 कर दिया। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है आपको पता है, आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंबाई इनटू कितना होता है, चौड़ाई होता है। नहीं क्लियर है मामला। तो यहां से देखिएगा लंबाई में 1/10, देखो वृद्धि के लिए करें तो 10 पे 1 की वृद्धि, तो लंबाई पहले कितनी थी 10, 1 की वृद्धि करूंगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे अपन बात करें क्षेत्रफल की बात करूं तो 25 पर 8 की वृद्धि। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 25, अब कितना हो गया 25 8 कितना हो गया 33। अरे क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो अपन बात करें, या अपन ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते थे। देखो आंकड़ा अपना इजी ये हो जाए कि यहां मैं बात करूं 32% की वृद्धि, तो 32/100 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो 100 पे 32 की वृद्धि, तो पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था 100, अब कितना 32 की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा 132। अरे क्लियर। अब आप यहां देखिएगा, मेरे को यहां ऐसी संख्या रखनी है कि गुणा करने पर 100 आ जाए। तो आपको पता है 10 × 10 करने पर तो 100 आएगा। यहां देखो 11 को यहां किस संख्या से गुणा करे कि 132 आ जाए। तो देखो 12 से गुणा करोगे तभी तो 132 आएगा। अरे कोई डाउट भाई, 12 × 11 करो, 11 दूना 22, कितना बच गया 2, तो 11 × 11, 11 2 13, 132 हो गया। तो इसका मतलब चौड़ाई मेरे को कितनी रखनी की 10 और 12 रखनी पड़ी। तो पहले जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 10, 10 से कितनी हो गई 12। तो बताओ चौड़ाई कितनी बड़ी है, 2 ही तो बड़ी है, 2 यूनिट तो बड़ा है। तो चौड़ाई में जो वृद्धि हुई है 2 की वृद्धि किस पर होगी, स्टार्टिंग पे, परसेंट में बदलने के लिए इनटू। तो बताओ 20% आया कि नहीं है। तो देखो वृद्धि हुई तो चौड़ाई में हमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप करना, और जो नहीं आए वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास में प्रोवाइड करवाना। तो मैं आपसे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रगणों को भी बताएं कि आपको हर एग्जाम के लेवल की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी। बिल्कुल मैथ और रीजनिंग के पूरे टॉपिक में डालूंगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार गैप लगा देता हूँ, मैं गैप इसी कारण लगाता हूँ कि सभी स्टूडेंट कवर करते हुए चले। अब देखते हैं अपन कल।